ओम शांति। आज बाबा के 3/6/21 के मधुर महावाक्य, जिनमें बाबा ने कहा, बच्चे, मैं तुम बच्चों के फूल स्वीकार नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं पूज्य पुजारी नहीं बनता। तुम्हें भी संगम युग पर फूल हार नहीं पहनने हैं। वर्तमान समय तो इनका बहुत ज़्यादा वो है। हमारे ब्रह्मा बाबा जब दिल्ली या कहीं भी बॉम्बे आदि जाते थे तो बच्चों को पहले से ही कहते थे, बच्चे ना तो अधिक बच्चे आना रेलवे स्टेशन पर और ना कभी फूल हार लाना। कोई फिर भी ले जाता था। तो बाबा को ये खर्चा और ये मान शान आदि बिल्कुल पसंद नहीं था। तो हम बच्चे भी फॉलो फादर कर रहे हैं, तो हमें भी ये स्वीकार नहीं करने हैं। तो बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, शुभ बाबा तुम्हारे फूल आदि स्वीकार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वह पूज्य व पुजारी नहीं बनते। तुम्हें भी संगम पर फूल हार नहीं पहनने हैं। क्वेश्चन है, भविष्य राज्य तख्त के अधिकारी कौन बनते हैं? आंसर है, जो अभी माता पिता के दिल तख्त को जीतने वाले हैं, वही भविष्य तख्त नशीन बनते हैं। वंडर है, बच्चे माता पिता पर भी विजय प्राप्त करते हैं। मेहनत कर माता पिता से भी आगे जाते हैं। गीत के बोल हैं, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जा रे, परम धाम से यहाँ इस धरा पर आ जा। और बाबा आए हुए हैं। अब तो बाबा के जाने का समय आ गया। अब हमें जाने की तैयारी बाबा करा रहा है। हम सब आत्मा रूपी सजनिया शिव साजन के साथ जाने वाली है। ओम शांति। मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों ने गीत सुना। इस गीत से सर्वव्यापी का ज्ञान तो उड़ जाता है। आएगा कहीं से, तो आने वाला माना यहाँ नहीं है, तो सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? तो बाबा ने कहा, ये ज्ञान उड़ जाता है। याद करते हैं, अब भारत बहुत दुखी है। ड्रामा अनुसार ये सब गीत बने हैं, दुनिया वाले नहीं जानते। तो बाप आते हैं पतितों को पावन करने, व दुखियों को दुख से लिबरेट कर सुख देने के लिए। बच्चे जान गए हैं, वही बाप आया हुआ है। बच्चों को पहचान मिल गई है। स्वयं बैठ बतलाते हैं, मैं साधारण तन में प्रवेश कर सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज सुनाता हूँ। सृष्टि एक ही है, सिर्फ नई और पुरानी होती है। जैसे शरीर बचपन में नया होता है, फिर पुराना होता है। नया शरीर पुराना शरीर, दो शरीर तो नहीं कहेंगे, एक ही है, सिर्फ नए से पुराना बनता है। सृष्टि भी एक है, सिर्फ नई से पुरानी और पुराने से नहीं होती है। जैसे शरीर बचपन में नया होता है, फिर पुराना होता है। नया शरीर पुराना शरीर, दो शरीर तो नहीं कहेंगे, है एक, सिर्फ नए से पुराना बनता है। वैसे दुनिया भी एक है, नए से अब पुरानी होती है। नई कब थी, यह फिर कोई बता ना सके, तो बाप आकर समझाते हैं, बच्चे, जब नई दुनिया थी तो भारत नया था। सत्युग कहा जाता था, वही भारत अब पुराना बना है। इसको पुरानी ओल्ड वर्ल्ड कहा जाता है। न्यू वर्ल्ड से फिर ओल्ड वर्ल्ड बनी है, फिर उनको जरूर नया बनना है। नई दुनिया का बच्चों ने साक्षात्कार भी किया है। अच्छा, नई दुनिया के मालिक कौन थे? बरोबर कहेंगे, लक्ष्मी नारायण थे। आदि सनातन देवी देवता उस दुनिया के मालिक थे। आदि सनातन देवी देवता धर्म था और वो लक्ष्मी नारायण उस विश्व के, नए विश्व के मालिक थे। यह बात बच्चों को समझा रहे हैं। बाप कहते हैं, अब
निरंतर बाप को याद करो। बाप परम धाम से हमको पढ़ाने आए हैं और पढ़ाई क्या है? राजयोग सिखाने आए हुए हैं। महिमा सारी उस एक की है, शिव बाबा की ही सारी महिमा है। इनकी महिमा कुछ भी नहीं है। बाबा कह रहे ब्रह्मा की कुछ भी महिमा नहीं है। इस समय सब तुच्छ बुद्धि है, कुछ भी समझते नहीं। इसलिए मैं आता हूँ, फिर से सब बातें समझाने के लिए मैं आता हूँ। तब तो ये गीत बनाया हुआ है, कौन सा? छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जाए। सर्वव्यापी का ज्ञान तो उड़ जाता है, हर एक का पार्ट अपना अपना है। बाप बार बार कहते हैं, देही अभिमान छोड़ तुम आत्म अभिमानी बनो और ऑर्गन्स द्वारा शिक्षा धारण करो। भले इस बाबा को चलते फिरते देखते हो, परंतु याद शिव बाबा को करो। ऐसे ही समझो शिव बाबा ही सब कुछ करते हैं, ब्रह्मांड है ही नहीं। भले इनका रूप इन आंखों से दिखाई पड़ता है, तुम्हारी बुद्धि में शिव बाबा रहता है तो बुद्धि शिव बाबा की तरफ जानी चाहिए। शिव बाबा ना हो तो इनकी आत्मा, इनका शरीर कोई काम का नहीं है। हमेशा समझो इसमें शिव बाबा है, वह इन द्वारा पढ़ाते हैं। तुम्हारा यह टीचर नहीं, सुप्रीम टीचर वह है। शिव बाबा हमारा सुप्रीम टीचर है। याद उनको करना है, कभी भी जिस्म को याद नहीं करो। बुद्धि योग बाप के साथ लगाना है। बच्चे याद करते हैं, फिर से आकर ज्ञान योग सिखाओ। परम पिता परमात्मा के सिवाय कोई राजयोग सिखा ना सके, तो बच्चों की बुद्धि में है वही बैठ गीता का ज्ञान सुनाते हैं। शिव बाबा बैठ करके जिन्होंने कल्प पहले गीता ज्ञान दिया था, वही अभी भी गीता का ज्ञान दे रहे हैं। ये नॉलेज प्रलुप्त हो जाती है, वहाँ पर दरकार ही नहीं रहती। सत्युग में हम प्रारब्ध भोगते हैं, ज्ञान की वहाँ पर दरकार जरूरत ही नहीं। राजधानी स्थापन हो गई, सदगति हो जाती है, ज्ञान दिया जाता है दुर्गति से सदगति में जाने के लिए। बाकी वह तो सब है भक्ति मार्ग की बातें। मनुष्य जप तप दान पुण्य आदि जो भी करते हैं, वो सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। इसमें कोई मुझे मिल नहीं सकता। आत्मा के पंख टूट गए हैं, जो ज्ञानियों के पंख थे वो टूट गए हैं। पत्थर बुद्धि बन गई, पत्थर से फिर पारस बनाने मुझे आना पड़े। तो बाप कहते हैं, अब कितने मनुष्य हैं, ढेर के ढेर मनुष्य हैं, सरसों मिसल संसार भरा हुआ है, अब सब खत्म हो जाएंगे। सतयुग में तो इतने मनुष्य होते ही नहीं। नई दुनिया में वैभव बहुत और मनुष्य थोड़े होंगे। यहाँ तो इतने मनुष्य हैं जो खाने के लिए भी नहीं मिलता। सारी रेतली जमीन है, फिर नई हो जाएगी। वहाँ है ही एवरीथिंग न्यू। नई दुनिया में सब कुछ नया होगा। नाम ही कितना मीठा है, हेवन, बहिश्त, देवताओं की दुनिया। पुरानी को तोड़ नई में बैठने की दिल होती है ना। अब है नई दुनिया, स्वर्ग में जाने की बात। इसमें पुराने शरीर की कोई वैल्यू नहीं है। शिव बाबा को तो कोई शरीर है ही नहीं। तो बाप कहते हैं, बाबा को हार पहनाए, परंतु इनको हार पहनाएंगे तो तुम्हारा बुद्धि योग इनमें ही चला जाएगा। शिव बाबा कहते हैं, हार की दरकार ही नहीं है। तुम ही पूज्य बनते हो, पुजारी भी तुम ही बनते हो। आप ही पूज्य, आप ही पुजारी। तो अपने ही चित्र की पूजा करने लगते हो। बाबा कहते हैं, मैं तो ना पूज्य बनता, ना पुजारी, ना फूल आदि की दरकार है। मैं क्यों ये पहनूं? इसलिए कभी फूल माला आदि ले आते। फूल माला आदि नहीं लेते,
तुम पूज्य बनते हो फिर जितना चाहिए उतना फूल पहनना। अभी क्यों पहन रहे हो संगम पर? सत्य पूज्य बन जाते हैं तो पहनना। मैं तो तुम बच्चों का मोस्ट बिलवेड ओबीडियंट फादर हूँ, टीचर भी हूँ और सर्वेंट भी हूँ। कितनी निर्माणता शिव बाबा की। मोस्ट ओबीडियंट फादर, टीचर भी हूँ, सर्वेंट भी हूँ। बड़े बड़े रॉयल आदमी जब नीचे सही डालते हैं तो लिखते हैं मिंटो, कर्जन आदि। अपने को लॉर्ड कभी नहीं लिखेंगे। यहाँ तो श्री लक्ष्मी नारायण श्री फलाना एकदम अक्षर ही श्री डाल देते हैं। श्री वास्तव में श्रेष्ठ को, पवित्र को कहा जाता है, तो बाबा ने कहा यहाँ पर श्री डाल देते हैं। तो बार बार समझाते हैं इस शरीर को याद नहीं करो, अपने को आत्मनिश्चय करो और बाप को याद करो। इस पुरानी दुनिया में आत्मा और शरीर दोनों ही पतित हैं। सोना 9 कैरेट होगा तो जेवर भी 9 कैरेट। सोने में ही खाद पड़ती है। आत्मा को कभी निर्लेप नहीं समझना चाहिए। यह ज्ञान तुमको अभी है। तुम आधा कल्प 21 जन्मों के लिए प्रारब्ध पाते हो, तो कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। परंतु बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमको शिक्षा दे रहे हैं। ब्रह्मा की आत्मा भी उनको ही याद करती है। ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं सूक्ष्म तत्वासी। बाप पहले सूक्ष्म सृष्टि रचते हैं। बाबा की पहली रचना है ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म लोक में ये रहते हैं। निर्वाण धाम ऊंच से ऊंच धाम है। आत्माओं का निर्वाण धाम सबसे ऊंच है। एक भगवान को सब याद करते हैं, परंतु तमो प्रधान बन गए हैं। तो बाप को भूल ठीक कर भीतर सबकी पूजा करते रहते हैं। हम जानते हैं जो कुछ चलता है ड्रामा शूट होता जाता है। ड्रामा में एक बार जो शूटिंग होती है, समझो बीच में कोई पंछी आदि उड़ता है तो वही घड़ी घड़ी रिपीट होता रहेगा। पतंग उड़ता हुआ शूट हो गया तो फिर रिपीट होता रहेगा। यह भी ड्रामा का सेकंड रिपीट होता रहता है। शूट होता जाता है। ये बना बनाया ड्रामा है। तुम एक्टर्स हो, सारे ड्रामा को साक्षी हो, देखते हो। एक एक सेकंड ड्रामा अनुसार पास होता है। पत्ता हिला ड्रामा पास हुआ। ऐसे नहीं कि पत्ता पत्ता भगवान के हुक्म से चलता है, नहीं, ये सब ड्रामा में नोट है। इनको अच्छी रीति समझना पड़ता है। बाप ही आकर राजयोग सिखलाते हैं और ड्रामा की नॉलेज देते हैं। चित्र भी कितने अच्छे बने हुए हैं। संगम युग पर घड़ी का कांटा भी लगा हुआ है। कलयुग अंत सतयुग आदि का संगम है। अभी पुरानी दुनिया में अनेक धर्म हैं, नई दुनिया में फिर यह नहीं होंगे। सिर्फ एक आदि सनातन देवी देवता धर्म होगा, अनेकता समाप्त हो जाएगी। तुम बच्चे हमेशा ऐसे समझो, कैसे कि हम को बाप पढ़ाते हैं, हम गॉडली स्टूडेंट हैं, भगवानों बच्चे। मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। राजे लोग भी लक्ष्मी नारायण को पूछते हैं। इतना ऊंच जो कलयुगी राजाएं हैं उनसे भी ऊंचा पवित्र विश्व महाराजा विश्व महारानी बनाते हैं। तो उन्हों को पूज्य बनाने वाला मैं हूँ। जो पूज्य थे वही अब पुजारी हो गए। तुम बच्चे समझ गए हो, हम सो पूज्य थे फिर हम सो पुजारी बने। बाबा तो नहीं बनते हैं। बाबा कहते हैं मैं ना पुजारी और ना पूज्य बनता हूँ, शिव बाबा। और मैं ना हार पहनता हूँ, ना पहनाने पड़ते हैं, ना मैं किसी को पहनाता ना पहनता। फिर हम क्यों फूल को स्वीकार करें? ब्रह्मा बाबा ने कहा तुम भी स्वीकार नहीं कर सकते हो। शिव बाबा कह रहे तुम भी स्वीकार नहीं कर सकते हो। कायदे अनुसार उन देवताओं का हक है, क्योंकि उनकी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं। वही हकदार हैं फूलों के।
वहाँ स्वर्ग में तो है ही खुशबूदार फूल। फूल होते ही हैं खुशबू के लिए, पहनने के लिए भी होते हैं। तो बाप कहते हैं अभी तुम बच्चे विष्णु के गले का हार बनते हो। नंबर बार तुमको तख्त पर बैठना है। जिन्होंने जितना कल्प पहले पुरुषार्थ किया है अब करते हैं और करने लग पड़ेंगे। कोई नहीं भी करते हैं तो बाबा जानते हैं बच्चों का भविष्य, तो कई बच्चे हैं जो करने लग पड़ेंगे। नंबर बार तो है ही। बुद्धि कहती है फलाना बच्चा बहुत सर्विसेबल है। जैसे दुकान में होता है, सेठ बनते हैं, भागीदार बनते हैं, मैनेजर बनते हैं, नीचे वालों को भी लिफ्ट मिलती है, यह भी ऐसे है। तो तुम बच्चों को भी माता पिता पर जीत पानी है। तुम अंडर खाते हो, माता पिता से आगे कैसे जा सकते हैं? बाप तो बच्चों को मेहनत कर लायक बनाते हैं, तख्त नशीन बनाने के लिए कहते हैं। अब हमारे दिल रूपी तख्त पर जीत पहनने से भविष्य में तख्त नशीन बनेंगे। इसलिए कहते हैं अब हमारे दिल रूपी तख्त पर जीत पहनने से भविष्य तख्त नशीन बनेंगे। पुरुषार्थ इतना करो, कितना, जो नर से नारायणपन। एम ऑब्जेक्ट मुख्य ही है, फिर किंगडम स्थापन हो रही है तो उसमें वैरायटी पद है। तुम्हें माया को जीतने पर पूरा पुरुषार्थ करना है। बच्चों आदि को भी भल प्यार से चलाओ, परंतु दृष्टि होकर रहो। भक्ति में भी कहते थे ना, प्रभु ये सब आपका दिया हुआ है, आपकी अमानत आपने ले ली। अच्छा, फिर रोने की बात ही नहीं, परंतु यह तो है ही रोने की दुनिया, इसलिए सब रोते रहते हैं। कोई शरीर छोड़ता है। मनुष्य कथाएं बहुत सुनाते हैं, मोहजीत राजा की भी कथा सुनाते हैं। फिर कोई दुख फील होता है, एक शरीर छोड़ जाए दूसरा लिया, तो वहाँ कभी कोई बीमारी आदि होती नहीं, एवर हेल्थी, निरोगी काया रहती है। 21 जन्मों के लिए, सो भी 21 जन्मों के लिए एवर हेल्दी वेल्दी हैप्पी रहते हैं। बच्चों को सब साक्षात्कार होता है। वहाँ की रस्म रिवाज कैसे चलती है, क्या ड्रेस पहनते हैं, स्वयंवर आदि कैसे होते हैं, सब बच्चों ने साक्षात्कार किया है। वह पाठ सब बीत गया। उस समय इतना ज्ञान नहीं था। अब दिन प्रतिदिन तुम बच्चों में ताकत बहुत आती जाती है। ये सब भी ड्रामा में नोंधा हुआ है। वंडर है ना, परमपिता परमात्मा का कितना भारी पार्ट है, खुद समझाते हैं। भक्ति मार्ग में भी ऊपर बैठ मैं कितना काम करता हूँ, अपना सारा कारोबार बता रहे हैं बाबा। वहाँ भी मैं काम कितना करता हूँ। नीचे तो कल्प में एक ही बार आता हूँ। बहुत निराकार के पुजारी भी होते हैं, परंतु निराकार परमात्मा कैसे आकर बढ़ाते हैं, ये बात गुम कर दी। गीता में भी कृष्ण का नाम डाल दिया तो निराकार से प्रीति टूट गई। यह तो परमात्मा ने ही आकर के सहज योग सिखाया और दुनिया को बदलाया। दुनिया बदलती रहती है, युग फिरते रहते हैं। इस ड्रामा के चक्र को अभी तुम समझ गए हो। मनुष्य कुछ नहीं जानते, सत्युग के देवी देवताओं को भी नहीं जानते। सिर्फ देवताओं की निशानियाँ रह गई हैं। चित्र ये देवी देवताओं की निशानियाँ ये रह गई और चरित्र सब खत्म हो गया। तो बाप समझाते हैं हमेशा समझो, हम हमेशा क्या समझो, हम शिव बाबा के हैं। हमारा बाबा और हम बाबा के हैं। शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। शिव बाबा इस ब्रह्मा द्वारा हमेशा शिक्षा देते हैं। शिव बाबा की याद में फिर बहुत मज़ा आता रहेगा। ऐसा गॉड फादर कौन? वह फादर भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। कई बाप बच्चों को पढ़ाते भी हैं तो जरूर कहेंगे हमारा ये फादर टीचर भी है लौकिक में, परंतु वो फादर गुरु भी हो ऐसा नहीं होता। हाँ, टीचर हो सकता है। फादर को गुरु कभी नहीं कहेंगे,
इनका बाबा का फादर टीचर था, ब्रह्मा बाबा का फादर टीचर था, पढ़ाते थे। वह हद का फादर टीचर और यह बेहद का फादर टीचर। तुम अपने को गॉडली स्टूडेंट समझो तो भी ओहो सौभाग्य। गॉड फादर हमें पढ़ाते हैं, मैं गॉड फादरली स्टूडेंट हूँ ये समझो तो भी ओहो सौभाग्य। गॉड फादर पढ़ाते हैं, कितना क्लियर है तो कितना मीठा बाबा है। मीठी चीज़ को याद किया जाता है जैसे आशिक माशूक का प्यार होता है। उनका विकार के लिए प्यार नहीं होता, बस एक दो को देखते रहते हैं। तुम्हारा फिर है आत्माओं का परमात्मा बाप के साथ योग। आत्मा कहती है बाबा कितना ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर है। इस पतित दुनिया पति शरीर में आकर हमको इतना ऊंच बनाते हैं। गायन भी है, मानुष्य से देवता किए करत ना लागी बार। सेकंड में वैकुंठ में जाते हैं, सेकंड में मनुष्य से देवता बन जाते हैं। यह है एम ऑब्जेक्ट। उसके लिए पढ़ाई करनी है। गुरु नानक ने भी कहा ना, मुत पलिते कपड़ धोए आदि आदि। लक्ष्य सोप है ना। बाबा कहते हैं मैं कितना बड़ा अच्छा, मैं कितना अच्छा धोबी हूँ। तुम्हारे वस्त्र तुम्हारी आत्मा शरीर कितना शुद्ध बनाता हूँ। तो इनको दादा को कभी याद नहीं करना, मुझे याद करो, मैं सब कुछ करता हूँ, दादा को कभी याद नहीं करना। ये सारा कार्य शिव बाबा का है। यज्ञ रक्षक शिव बाबा है पर निमित्त ब्रह्मा बाबा है। उनको ही याद करो, सिर्फ याद नहीं करना, बाकी फॉलो तो हम सबको ब्रह्मा बाबा को करना है। इससे मीठा वह है, ब्रह्मा बाबा से भी मीठा शिव बाबा है। आत्मा को कहते हैं तुमको इन आंखों से ब्रह्मा का रथ देखने में आता है, परंतु तुम याद शिव बाबा को करो। शिव बाबा इनके द्वारा तुमको कोड़ी से हीरे जैसा बना रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। तो आज बाबा ने बच्चों को एक तो ट्रस्टी बनाया, दूसरा मोहजीत बनाया और तीसरा बाबा ने कहा कि तुम बच्चों को सदा याद रखना है कि हम गॉड फादरली स्टूडेंट हैं। गॉड फादर स्वयं टीचर बनकर के हमें पढ़ा रहा है। बाबा ने कहा लौकिक रीति में बाप भी हो, टीचर भी हो सकता है, लेकिन गुरु नहीं बन सकता। फिर बाबा ने मिसाल दिया कि ब्रह्मा बाबा का बाप टीचर था। इसके साथ साथ बाबा ने कहा तुमको फूल आदि नहीं चढ़ाना है। मैं पूज्य पुजारी नहीं बनता, इसलिए स्वीकार नहीं करता, इसलिए तुमको भी स्वीकार नहीं करना है। हम शिव बाबा के, सदा याद रखो हम शिव बाबा के हैं। फिर बाबा ने कहा मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, टीचर भी हूँ, गुरु भी हूँ और सर्वेंट धोबी भी हूँ। तुम्हारे शरीर रूपी वस्त्र बहुत अच्छे से धुलाई करता हूँ। तो इसलिए बाबा ने कहा मुझे याद करो, मैं तुम्हारा मीठा बाबा हूँ। कपड़े तक धोता है भला, और क्या करवाएंगे। तो इसलिए बाबा को, और हम बाबा को ही याद करते हैं, लेकिन ब्रह्मा बाबा के द्वारा बाबा आप आए हो, इसलिए ब्रह्मा बाबा को फॉलो करते हैं। तो धारणा है बाप के दिल रूपी तख्त पर जीत पाने का पुरुषार्थ करना है। परिवार में ट्रस्टी रहकर प्यार से सबको चलाना है। मोह जीत बनना है। सेकंड पॉइंट, योग बल से आत्मा को स्वच्छ बनाना है। इन आँखों से सब कुछ देखते हुए याद एक बात को ही करना है। दिखेगा तो सही ना, तो सब कुछ देखते हुए याद शिव बाबा को करना है। यहाँ फूल हार स्वीकार न कर खुशबूदार फूल बनना है। वरदान, अपनी चंचल वृत्ति को परिवर्तन कर सतो प्रधान वायुमंडल बनाने के जवाबदार श्रेष्ठ आत्मा भाव। जो भी संसार में वातावरण बना हुआ है और घर परिवार में भी जो वातावरण बना हुआ है, उसको परिवर्तन करने में हम जिम्मेवार हैं। लेकिन
अगर हमारी ही वृत्ति, दृष्टि, कर्म इंद्रियां चंचल होंगी तो हम कैसे दूसरों को बना सकेंगे और कैसे वातावरण को एकाग्र बना सकेंगे। उससे पहले हमें अपने मन को एकाग्र करना होगा, मनमना भाव बनना होगा, बुद्धि को एकाग्र करना होगा। अपनी कर्म इंद्रियों को पहले मुझे स्वयं कंट्रोल करना है। तो जब जो सूक्ष्म इंद्रियां हैं, मन, बुद्धि और संस्कार, ये तीनों कंट्रोल होंगी और फिजिकल कर्म इंद्रियां भी फिर ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएंगी। मुख्य बात है मन को कंट्रोल करना। तो हमारे अंदर कंट्रोलिंग पावर एंड रूलिंग पावर दोनों बहुत बहुत ज़रूरी है। तो मन एकाग्र हो गया तो वृत्ति ऑटोमेटिकली एकाग्र होगी। तो उससे फिर हम वातावरण शुद्ध, पवित्र, शांति का, सुख का, प्रेम का, प्यार का बना सकते हैं। जो बच्चे अपनी चंचल वृत्तियों को परिवर्तन कर लेते हैं वही सतो प्रधान वायुमंडल बना सकते हैं। मेन बात है कंट्रोलिंग पावर, क्योंकि वृत्ति से वायुमंडल बनता है। वृत्ति चंचल तब होती है जब वृत्ति में इतने बड़े कार्य की स्मृति नहीं रहती। जिम्मेवार आत्मा को कोई भी इधर उधर की बात भी बुद्धि में भी नहीं आती और चंचलता भी नहीं होती कोई प्रकार की। और बाबा ने हम बच्चों को विश्व परिवर्तन का इतनी बड़ा कार्य की जिम्मेवारी दी हुई है, साथ साथ 5 तत्वों को परिवर्तन भी करना। तो जब बुद्धि में ये जिम्मेवारी रहेगी तो हमारी बुद्धि, वृत्ति आदि आदि चंचल हो ही नहीं सकती। तो सदा याद रखें कि बाबा ने मुझे आत्मा को निमित्त बनाया है विश्व परिवर्तन के लिए। अगर कोई अति चंचल बच्चा बिजी होते भी चंचलता नहीं छोड़ता तो उसे बांध देते हैं। ऐसे ही यदि ज्ञान योग में बिजी होते भी वृत्ति चंचल हो तो एक बाप के साथ, बड़ी सुंदर बात बाबा ने बताई, वहाँ बच्चे को बांध देते हैं तो मन भी चंचल बच्चा है ना। तो यहाँ बाबा इतनी सुंदर बात बता रहे हैं कि आपको कैसे बांधना है। आपको एक बाप के साथ सर्व संबंधों के बंधन में वृत्ति को बांध देना है। सर्व संबंधों में अपनी वृत्ति को बांध दो तो चंचलता सहज समाप्त हो जाएगी। आता है ना बांधना। सर्व संबंध बाबा से ही जोड़ लो और सर्व संबंधों का रस बाप से ही लो। तो जब बाप 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 सब कुछ मेरा बाप है तो बुद्धि और कहाँ जा सकती है, चंचल हो ही नहीं सकती है। तो वृत्ति भी हमारी एक रस हो जाएगी और वातावरण भी बहुत सुंदर, शुद्ध, पवित्र बन जाएगा। स्लोगन, अलबेलेपन की लहर को समाप्त करने का साधन है। घर में बैठे किसी को अलबेलापन तो नहीं आ रहा है। जब चाहे उठ जाएं, जब चाहे खाएं, जब चाहे बैठें, जब चाहे जो करें, जब चाहे मुरली पढ़ें। बाबा ने दिनचर्या बहुत सुंदर बना के दी है। कल भी बाबा ने कहा था कि अमृत वेले से उठ करके अमृत वेले उठें, चारपाई पर नहीं बैठें, उठ करके कुर्सी पर, जहाँ यदि आपने छोटा सा बाबा का एक कोना भी बनाया हुआ है या रूम बनाया हुआ है, वहाँ जा कर के फ्रेश हो करके बैठो। अमृत वेला आपका पावरफुल होगा। और जो ये समय बाबा ने 7 बजे से 8 बजे तक का मुरली का टाइम दिया हुआ है, इसी टाइम हम बाबा की मुरली सुने, उसके पश्चात ही नाश्ता करें या जब मर्जी सुन लो, ऐसा नहीं। इसलिए हर कार्य समय पर करने से समय भी हमें साथ देता है। अगर समय का भी हम कदर नहीं करते तो समय भी धोखा दे देता है। इसलिए बाबा ने कहा अलबेलापन, जो ये 5 विकार है, छठा विकार है आलस्य और अलबेलापन। अगर ये रह गया तो कहीं ना कहीं और विकार भी आ जाएंगे। इसलिए बाबा कह रहे हैं अलबेलेपन की लहर भी नहीं आनी चाहिए। लहर को समाप्त करने का साधन है बेहद का वैराग्य। संसार खत्म होने वाला है, इससे अभी चाहिए हमें बेहद का वैराग्य। वृत्ति की बात बाबा ने कही ना, तो वृत्ति में भी वैराग्य चाहिए। होमवर्क आप सबने किया होगा। आजकल एक्सरसाइज बाबा करा रहे हैं, तो आज की एक्सरसाइज हम करेंगे। जैसे शारीरिक हल्केपन का साधन एक्सरसाइज है, वैसे आत्मिक एक्सरसाइज क्या है?
कौन सी है आत्मिक एक्सरसाइज? योग, अभ्यास द्वारा। योग लगा लिया जब मर्जी पड़ी ऐसा नहीं, पर ये भी क्या चाहिए? अभ्यास चाहिए। अभी अभी कर्म योगी, हर कर्म तो करना है। घर परिवार में रहते हैं, आश्रम में भी रहते हैं, तो वहाँ भी कर्म तो होते ही हैं। कर्म योगी अर्थात साकारी स्वरूप बन साकारी सृष्टि पर पाठ बजाना। मैं कर्म योगी हूँ, कर्म इंद्रियों से पार्ट प्ले कर रहा हूँ इस साकारी सृष्टि पर बुद्धि में रहे छुपा रहा। अभी अभी आकारिक फरिश्ता, थोड़ा सा बुद्धि फ्री हो तो चले जाएं सूक्ष्म वतन, और सूक्ष्म वतन से मैं फरिश्ता आया हुआ हूँ। आकारिक वतनवासी अव्यक्त रूप का अनुभव करो। फिर बैठ जाओ कुछ देर, कुछ मिनटों के लिए, और अभ्यास करो मैं अव्यक्त फरिश्ता हूँ। तो यह अव्यक्त रूप का अनुभव करना, और अभी अभी निराकारीपन, सूक्ष्म शरीर को भी भूल जाओ, अपने को आत्मा समझो। मूल वतनवासी अनुभव करना, परम धाम वासी हूँ मैं, मूल वतन है वो, तो वो अपने आप को अनुभव करो कि मैं आत्मा एकदम अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु निराकारी हूँ। अभी अभी निराकारी बन मूल वतनवासी का अनुभव करना। अभी अभी, अब कहाँ चलना है? मूल वतन में जब हम जाएंगे तो फिर कहाँ आएंगे? अपने राज्य स्वर्ग अर्थात वैकुंठवासी बन देवता रूप का अनुभव करना। ऐसे बुद्धि की एक्सरसाइज करो। 4 प्रकार की एक्सरसाइज बाबा ने बताया ना, तो सदा हल्के हो जाएंगे, पुरुषार्थ की गति तीव्र हो जाएगी। अभी अभी मैं कर्म योगी हूँ, और दूसरा अव्यक्त वतनवासी सूक्ष्म फरिश्ता हूँ, और तीसरा निराकारी बिंदु ज्योति बिंदु मूल वतन का वासी हूँ। सृष्टि पर आया हुआ हूँ पार्ट प्ले करने। और चौथा फिर मूल वतन से मैं आत्मा कहाँ आऊँगी? स्वर्ग में, राज्य तक नशीन आत्मा बनूंगी। आज का ये होमवर्क है। ओम शांति।